हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर बॉडी रेस्ट में रहता है, ठीक है ना, बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में रहता है, मान लीजिए बॉडी ए है, तो अगर ये रेस्ट में है तो इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी मोशन में आ जाएगा या मोशन में आने की कोशिश करेगा, मोशन में आ जाएगा। क्यों मोशन में आएगा? क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कि जब इस पर हम सम करेंगे फोर्स का तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर फोर्स होगा जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी मोशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बॉडी बी, इस पर क्या लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक ही, और उसका लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट जो है सेम पॉइंट पर है, सेम है, तो दोनों फोर्स इक्वल है। तो इसमें क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। मतलब कि सम करेंगे इसका तो ये एक निगेटिव लेंगे तो एक पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव लेंगे तो एक निगेटिव, तो दोनों को जब हम सम करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मोशन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी सेम है, अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स है, दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल एलएचएस और आरएचएस फोर्स दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट फोर्स जो है ये दोनों मिलके क्या कर देगा, यहाँ पर मोशन नहीं क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि रिजल्टेंट फोर्स अगर बॉडी में जीरो हो जाता है, फोर्सेस जीरो हो जाता है, तो वहां पर बॉडी में चेंजेस नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है बी, और बॉडी सी ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम स्टेट, बट बॉडी ए इज नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट जो फोर्स है वह क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स वो यहाँ पर जीरो नहीं होगा, इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, जीरो नहीं है, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। तो यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है, मतलब मोशन यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर मोशन नहीं हुआ, तो ये मतलब जो पहला इनिशियल कंडीशन में जो था उसी तरह इनिशियल कंडीशन बी शो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि इनिशियल कंडीशन में ये था, ये है और ये है, तो इसलिए ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। अगर बॉडी मोशन में है, ठीक है ना, और मोशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो बॉडी ए है, अगर इस पर हम ये मोशन में है, अगर इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसके मोशन में यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, या तो रोक देगा या तो उसको इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, मतलब चेंजेस इसमें ला देगा, मतलब उसका पहले जैसे वेलोसिटी नहीं रहेगा, ठीक है ना। जब वेलोसिटी नहीं रहेगा तो क्या हो गया, क्यों वेलोसिटी नहीं रहा पहले जैसे, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये पहले जैसा नहीं है, यहाँ पर चेंज कर दिया इसके यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है ना। बट यहाँ पर बी है, बी में क्या हुआ, ये बी अगर बॉडी मोशन में है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मोशन, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों फोर्स लगने के बावजूद भी वह 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों फोर्स मिलके बैलेंस हो गया और दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये बॉडी को हम क्या बोलेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्टेट चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ, अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स कैंसिल कर देगा, साइड का दोनों फोर्स कैंसिल कर देगा, बैलेंस स्टेट में आ गया। तो जितना स्पीड से सी मूव कर रहा था उतना ही स्पीड से मूव करेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए ये क्या है हमारा, ये जो यूनिफॉर्म मोशन में है, यहाँ पर लिखा नॉट चेंज इट्स यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो फोर्सेस था क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या हो गया, ये बॉडी और ये बॉडी क्या हो गया, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, लेकिन ये बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आया, ठीक है ना। तब इक्विलिब्रियम को हम डिफिनेशन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर कोई बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ लीनियर और रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। तो अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है और उसके स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, स्टेट मतलब कि वह रेस्ट में है या लीनियर मोशन में है, ठीक है ना, तो अगर चेंज नहीं कर रहा है तो क्या हो गया कि वह उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे कि वह इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर चेंज कर देगा तो बॉडी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन, जो टाइप होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा
स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब कहेंगे? जब हम पढ़े थे, फर्स्ट हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखे थे कि बॉडी रेस्ट में है और वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो इस टाइप को बॉडी को हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इस टाइप को बॉडी को क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि ये बॉडी मोशन में है। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस देन द बॉडी इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि एक टेबल पर अगर बुक रखा हुआ है तो उस टेबल को क्या हुआ, जो बुक क्या होगा, अपने वेट की वजह से क्या करेगा? डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, और टेबल उसको अपवर्ड रिएक्शन फोर्स देगा। मतलब कि बुक एक्शन देगा टेबल पर और टेबल रिएक्शन देगा बुक पर अपवर्ड, और दोनों मिलके इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? तो ये बॉडी कौन से स्टेट में है? जो टेबल और बुक कौन से स्टेट में? वह स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो बीम बैलेंस होता है, दोनों साइड अगर हमारा इक्वल होता है वेट, तो क्या होता है? ये डिफ्लेक्ट नहीं करता है, कहीं किसी की तरफ झुकता नहीं है, इस साइड ना जाता है ना ही इस साइड जाता है। इसका मतलब क्या है? तो अगर इक्वल है तो क्या है? F1 और F2 क्या हो गया? इक्वल हो गया। नो मोशन इन द बीम, बीम में कोई मोशन नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है, अगर बॉडी मोशन में है, बहुत सारा फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी उसके बॉडी को उस बॉडी के मोशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना? तो व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, सेम स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है ना? कौन सा मोशन? ट्रांजिशनल हो या रोटेशनल हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, अगर बहुत सारा फोर्सेस पर लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? एग्जांपल है एरोप्लेन। एरोप्लेन में क्या होता है? अगर बॉडी मूव करता है आगे की तरफ, तो बहुत सारा इधर क्या करता है? जो एयर होता है इसको फोर्स लगाता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन क्या करता है? इसको इस साइड फोर्स लगाता है, तो दोनों फोर्स कैंसिल कर देता है। ठीक है ना? तो अगर मान लो कि अगर ये कम होता है, मान लो ये 10 हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? ये क्या हो गया आपका 100 किलोमीटर पर आवर। तो आगे कितना से जाएगा? तो आगे जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो अपवर्ड 90 किलोमीटर, मतलब कि ये जाएगा मोशन में है, कितने के यूनिफॉर्म मोशन में है? 90 किलोमीटर पर आवर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अपवर्ड डाउनवर्ड भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर अपवर्ड भी फोर्स लगा। डाउनवर्ड क्या चीज का फोर्स लगाएगा? इसका वेट की वजह से। अपवर्ड क्या चीज का फोर्स लगाएगा? तो अप थ्रस्ट की वजह से। तो अप थ्रस्ट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है ना? जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया? ये कौन से स्टेट में है? ये इसका मोशन में कोई चेंज नहीं आया, तो कौन से स्टेट में है? तो ये डायनेमिक स्टेट में है। रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप में क्या होता है? जो ऊपर से नीचे आता है, तो उसका वेट की वजह से नीचे आएगा, जितना फोर्स लगेगा वेट उतना ही फोर्स जो एयर होता है वो अप थ्रस्ट लगाता है, तो दोनों इक्वल हो जाता है। इसलिए क्या होता है? जितना स्पीड से नीचे आता है उतना ही स्पीड से वो रिमेन रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, उसमें स्पीड में उसके चेंज नहीं आता है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है। तो इसलिए रेन ड्रॉप को भी बोलते हैं कि रेन ड्रॉप्स इन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? मतलब कि दो टाइप्स का इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। अगर बॉडी रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है और बहुत सारा फोर्स लग रहा है, मोशन में नहीं आ रहा है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर बॉडी मोशन में है और बहुत सारा फोर्स लग रहा है और वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, और जितना स्पीड से वो पहले चल रहा था उतना ही स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो उस बॉडी को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है? अब डायनेमिक मतलब कि इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या कंडीशन होना चाहिए? तो कंडीशन ये है कि पहले ही बता दिए कि रिजल्टेंट जितना भी फोर्स है क्या होना चाहिए? सबको जोड़े तो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो क्या लिखा हुआ है? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी शुड बी जीरो। वो बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है, तो फोर्स दोनों सारे फोर्स को जब हम जोड़े, प्लस माइनस जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाना चाहिए। मतलब कि ऑल द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, तो क्या होगा? वह जीरो हो जाएगा। ये अपवर्ड या डाउनवर्ड या अपवर्ड दोनों क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। और ऑल द LHS फोर्सेस इज इक्वल टू द ऑल द RHS फोर्सेस, तो दोनों क्या कर देगा? ये भी क्या कर देगा? दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बॉडी कौन से स्टेट में आ गया? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। मतलब कि कोई जितना भी फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर बॉडी कोई रोटेशन कर रहा है, जब रोटेशन करेगा तो क्या होगा? उस पर मोमेंट क्रिएट होगा, मतलब कि फोर्स का इफेक्ट लगेगा। तो रोटेशन करेगा तो किस टाइप से रोटेशन करेगा? या तो क्लॉकवाइज और नहीं तो
एंटी क्लॉकवाइज, अगर बॉडी है तो इस पर बहुत सारा फोर्स लगेगा, एक क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश करेगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश करेगा। तो सबका जो सम होना चाहिए क्या हो जाना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबका मोमेंट 0 होना चाहिए, तो तब भी हम कह सकते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।